लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कस किया था डाइलेक्ट्रिक और नॉन डाइलेक्ट्रिक की दो क्लास, जिसमें हमने आपको एक बताई थी नॉन पोलर, और अब हम बताने जा रहे हैं आपको पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में। इसके बारे में पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पोलर डाइलेक्ट्रिक, ठीक। देखो, पोलर डाइलेक्ट्रिक के इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास अपना एक डाइपोल मूवमेंट होगा, ठीक है। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू random orientation, the net dipole moment, the net dipole moment per unit volume of a dielectric slab, of a dielectric slab is zero। तो अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि उसके पास डाइपोल है, और अगर हम पूरे स्लैब की बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे उसके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की गई है। इसका मतलब इसको एक डायग्राम से हम ऐसे समझ सकते हैं। ये डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम में हमने एक स्लैब ली हुई है, रेक्टेंगुलर स्लैब है। इस स्लैब के ऊपर अभी हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की हुई है, यानी E की वैल्यू 0 है। जब E की वैल्यू 0 है तो इसमें जो डाइपोल मूवमेंट होंगे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के, वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे। अब रैंडम डायरेक्शन आप कुछ भी दिखा सकते हैं, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या है? रैंडम ओरिएंटेशन। तो इस रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के इंडिविजुअल डाइपोल होने के बावजूद भी नेट डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। पी नेट की वैल्यू फिलहाल 0। कब तक? जब तक उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई। अब दूसरा केस यहां पे हम बनाएंगे, ठीक है। दूसरे केस में क्या होगा वो हम आपको अभी डायग्राम में क्लियर करके बताते हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, द इंडिविजुअल molecules of the polar dielectric tends to align themselves in the direction of electric field। क्या करेंगी ये? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इनके पास कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं था। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट होने के बावजूद भी इनके पास अपना कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं था। लेकिन जब आप इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो अब उनके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉलिक्यूल का जो पॉजिटिव पोर्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अपने आप को सेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। टेंड्स टू अलाइन देमसेल्फ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब ये हम फिगर में दिखाएंगे। भाई लिखना भी पड़ता है आप लोगों के लिए, बड़ा मुश्किल काम है ये। लिखो भी और फिर बोलो भी। खैर, ये देखिए, अब देखिए ये जो सब रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब ये सब के सब एक डायरेक्शन में हो गए।
लेकिन अब एक सवाल आपके मन में उठेगा कि सर ने यहाँ तीर पूरी सीधी क्यों नहीं दिखाई। इसका भी जवाब मैं देता हूँ। हाउ एवर दिस अलाइनमेंट इज नॉट कंप्लीटेड। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता, मतलब पूरा सीधा क्यों नहीं हो पाता इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बावजूद भी। हाउ एवर दिस अलाइनमेंट is not completed due to thermal motion of the molecules। लेकिन भाई अब कुछ तो डाइपोल मोमेंट आ ही गया है ना, कुछ तो डाइपोल मोमेंट आ ही गया है। क्योंकि देखो इसका ये सिरा जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये सिरा जो है पूरी तरीके से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अलाइनमेंट पूरी तरीके से तो नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल एक साइड पॉजिटिवली चार्ज हो गई है और एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो गई है, यानी एक नेट डाइपोल मूवमेंट तैयार हो चुका। आप जानते हैं नेट डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, माइनस से प्लस की तरफ, है ना। A better alignment can be obtained by lowering the temperature and applying strong electric field। तो अगर आपको और इसको सीधा करना है, a better alignment can be obtained by लोअरिंग द टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर को लोअर कर देंगे तो इनकी थर्मल मोशन कम हो जाएगी। लोअरिंग द टेम्परेचर एंड अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करोगे तो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, तो वो और अच्छे से अलाइंड हो जाएंगे, है ना। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी करा है तब भी आपका डाइपोल मूवमेंट तो आ ही गया, है ना। द डाइपोल मूवमेंट डेवलप्ड ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। The dipole moment developed due to applied electric field whether slab is polar or non-polar। चाहे पोलर स्लैब हो चाहे नॉन पोलर वेदर स्लैब इज पोलर और नॉन पोलर इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से चाहे वो पोलर स्लैब हो चाहे वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल की स्लैब हो, दोनों में डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। ठीक है, इसी प्रोसीजर का नाम है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर रहे हैं। मैंने सारी थ्योरी लिख दी है, अभी और आगे भी लिखता चलता हूं, आप घबराएं ना, इत्मीनान रखें। तो ये पूरी थ्योरी है, पोलर कैसे काम करता है, नॉन पोलर कैसे काम करता है। एक बार फिर से दोहरा देता हूं ऊपर से लेकर नीचे तक। इन द एब्सेंस ऑफ electric field due to random orientation, the net dipole moment per unit volume of a polar dielectric slab is zero। ये है random orientation। क्या है बेटा, random orientation। अब उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है तो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरीके से डाइपोल अपने आप को टेंड करेगा अलाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। हालांकि ये अलाइनमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता
एक नॉर्मल टेम्परेचर पर और एक अप्लाइड फील्ड पर। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की थर्मल मोशन बहुत ज्यादा होती है, दे हैव द मच ग्रेटर वेलोसिटी। तो अब अगर आपको इससे भी बेटर अलाइनमेंट चाहिए, यानी एकदम सीधी सीधी लाइन चाहिए, तो आपको टेम्परेचर लोअर करना होगा ताकि आपकी जो है वेलोसिटी कम हो, और दूसरे आपको और स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड लगानी होगी ताकि सारे के सारे चार्ज पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हो जाए। लेकिन हमने इन दोनों केसेस के अंदर एक बात कॉमनली ऑब्जर्व की कि चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो चाहे वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो, दोनों केसेस के अंदर क्या होता है बेटा? दोनों केसेस के अंदर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होता है। ठीक, डाइपोल मूवमेंट आता है। अब देखिए इसका आगे फायदा क्या है, पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, ये दोनों आपका हो गया। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, मैं आगे इरेज करके बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक, ये हम लोग अब पढ़ने वाले हैं यहां पर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कैसे पढ़ेंगे इसको? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, देखिए क्या है ये, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, किसी स्लैब का पोलराइजेशन, किसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। द अलाइनमेंट ऑफ molecules of dielectric in the direction of electric field, in the direction of electric field, and thus electric field and thus inducing a dipole moment. Is known as polarization of dielectric slab. Polarization of dielectric slab, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब का पोलराइजेशन का तरीका पोलराइजेशन कहलाता है। पोलराइजेशन क्या है? पोलराइजेशन एक प्रोसीजर है जिसके अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिससे उसके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इस तरीके से टेंड करने की कोशिश करते हैं जिससे कि उनके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाए। अब डाइलेक्ट्रिक चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, दोनों की केसेस में मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इस पे हम और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे यहां पर। ठीक, मान लीजिए आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक को आपने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, ठीक, इससे थोड़ी दूर पर एक दूसरी प्लेट भी आपने रखी हुई है जिसको आपने नेगेटिवली चार्ज कर रखा है। क्या चार्ज कर रखा है? नेगेटिवली चार्ज कर रखा है। ठीक है, तो फ्रॉम दी चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यू नो वेरी वेल, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी ई नॉट, जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। अब आप यहां पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके रख रहे हैं। ठीक है, क्या लाके रख रहे हैं? एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लाके रख रहे हैं। तो देखो, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। मैं आपको यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स के थ्रू समझाना चाहूंगा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो यहाँ का जो एक मॉलिक्यूल है, जो मान लीजिए कभी ऐसे था, वो अपने आप को सीधा करने की कोशिश करेगा, यानी इसका ये पॉजिटिव सिरा और ये निगेटिव सिरा। एक दूसरा मॉलिक्यूल इसके बगल में ठीक ऐसा ही होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस तरीके से ये पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में, फिर ये हम लास्ट का बना रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव,
इस तरीके से पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ये कहानी होगी, हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ ये कहानी होगी। आपके पास समय हो तो आराम से बनाते रहिए। तो ये है पोलराइजेशन। अब इस पोलराइजेशन की वजह से देखो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई। अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। इसका मतलब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर जो फील्ड जनरेट होती है वो फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है। इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली।